5 विंडोज कौन कौन सी? पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस, पैरास्टर्नल शॉर्ट एक्सिस, ये क्या होंगे जो हम बात कर रहे हैं? लॉन्ग एक्सिस, शॉर्ट एक्सिस, फिर 4 चैम्बर, मैम ये आगे व्यूज हैं। विंडोज हमारी 5 है, जिसमें पैरास्टर्नल है, विकल है, सबकॉस्टल है, राइट पैरास्टर्नल है और सुप्रास्टर्नल है। ठीक है जी, ये डिफरेंट रीजन्स हैं हमारी एंटीरियर चेस्ट वॉल के। एंटीरियर चेस्ट वॉल को क्या कहते हैं इफ्रा? प्रीकॉर्डियम। प्रीकॉर्डियम। प्रीकॉर्डियम और पेरिकार्डियम को मिक्स नहीं करना। जो इंटीरियर चेस्ट वॉल होती है उसको बोलते हैं प्रीकॉर्डियम। अच्छा जी, हम लोगों ने पहले पढ़ लिया पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस, पढ़ लिया शॉर्ट एक्सिस के। हम लोगों ने 3 लेवल जो थे, 2 लेवल मेनली पढ़ लिए थे, थर्ड हमने स्टार्ट करना। थर्ड था हमारा बाइकस्पिड वाल्व या माइट्रल वाल्व लेवल। अब माइट्रल वाल्व पे, जो माइट्रल वाल्व होता है उसके 2 लीफलेट्स होते हैं, एंटीरियर माइट्रल लीफलेट, पोस्टीरियर माइट्रल लीफलेट। और इसको, इस व्यू का एक और नाम होता है फिश माउथ व्यू। ये इस तरह का ये जो बनता है ना, ये फिश माउथ बनता है ये, तो इसलिए इसको फिश माउथ व्यू कहते हैं। जो मैंने ये वाला बताया था एओर्टिक वाल्व लेवल वाला, क्या बताया था इसका मैंने? मेंस मर्सर साइन। मर्सिडीज, यस, मर्सिडीज बेंज साइन। और एक और जगह पे भी ये बनता है, वो कौन सा एरिया होता है? एक और भी मैंने बताया था कि मर्सिडीज बेंज मैम साइन एक और मैम जगह। जीबी के स्टोन। बहुत जीबी के स्टोन। यस, इस जगह पे स्टोन्स होते हैं। ये एमसीक्यू भी आता होता है जीबी के स्टोन्स वाला, या कई बार वाइवा में पूछ लेते हैं। ठीक है, कम टू अवर टॉपिक। जो बाइकस्पिड माइट्रल वाल्व होता है बच्चों, उसमें एक तो उस व्यू का नाम है फिश माउथ व्यू। इसको आप जो है वो पेरिस्टर्नल शॉर्ट एक्सिस एट माइट्रल वेव लेवल भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको फिश माउथ व्यू। जब आपसे ना, मे बी अगर आपसे व्यू बनवाएं तो आपसे क्या फिश माउथ व्यू बनाएं, तो वो ये वाला व्यू होता है। उसमें पेपिलरी मसल्स, सॉरी, माइट्रल वेव के लीफलेट्स नजर आते हैं, एंटीरियर माइट्रल लीफलेट एंड पोस्टीरियर माइट्रल लीफलेट विद माइट्रल वेव ऑर्फिस। ये वाला जो एरिया है, ये ऑर्फिस कहलाता है, उसका सुराख कहलाता है। ठीक है जी। और इसके अलावा हमें साथ नजर आता है एओर्टिक वेल्व। तो हमें इसमें क्या क्या नजर आएगा? एएमएल, पीएमएल, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, और इसके अलावा आपका राइट वेंट्रिकुलर नजर आएगा इसमें। ठीक है जी। अब हम इसको बनाते हैं पेपिलरी मसल्स के। व्हाट आर पेपिलरी मसल्स? एनी आइडिया? पेपिलरी मसल्स जो हैं वो बेसिकली सपोर्ट करते हैं माइट्रल वाल्व को ओपनिंग और क्लोजिंग में। ठीक है, तो पेपिलरी मसल्स जो है उनका भी इसी के, हम थोड़ा सा व्यू चेंज करते हैं या आप उसका एंगल चेंज करते हैं तो पेपिलरी मसल का लेवल बन जाता है। ठीक है, एक जो है वो एंटीरोलेटरल होता है, एक पोस्ट्रोमीडियल होता है, एलवी के साथ बिल्कुल करीब करीब होते हैं ये। ठीक है। अच्छा, एक और बात, एको की ना ऐप बनी हुई है। ऐप आपको मिलेगी उस पे प्ले स्टोर पे। आपने एक ऐप कोई भी डाउनलोड कर लेनी है, उसके ऊपर आपने आप इसके व्यूज देखने हैं। जब आप व्यूज देखेंगे तो आपकी एनाटमी स्ट्रोंग होगी और आपको ये लेक्चर सही से समझ आएगा। ये आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट है कि आपने सिर्फ डाउनलोड करके उन वीडियोस को 1-2 बार देखना है और फिर मुझे बताना है कि आपको समझ में आया ये स्ट्रक्चर। इनको आपने रिलेट करना है उसके साथ, और उन स्ट्रक्चर्स को फिर मैं आपको ना, आपका क्या कहते हैं, जिस तरह से होती है ना, स्टेशन होते हैं, ये आपकी क्या कहते हैं उसको, जो आपके वाइवा में होती है साथ, डिफरेंट पिक्चर्स मैं आपको दिखाऊंगी। औसी, मैम। तो उस तरह मैं आपको ना डिफरेंट पिक्चर्स दिखाऊंगी, आपने उनको मुझे लेबल करके बताना है कि भाई मैम इसमें ये नजर आ रहा है। एक दिन ऐसा रखेंगे, तो आपने सिर्फ इतना करना है कि एक ऐप को आपने डाउनलोड कर लेना है जो बिल्कुल सिंपल सी हो, मैं आपको देख के बता दूँ, तो उससे आपकी ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगी एको। इसका फायदा आपको फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी होगा कि आपको व्यूज याद होंगे जब आप अपनी रोटेशंस में जाएंगे छुट्टियों के बाद इंशाल्लाह। फिर काफी हद तक आपको व्यू की प्रैक्टिस और व्यू की पहचान होना शुरू हो जाएगी। तो जो पेपिलरी मसल लेवल होता है बच्चों, उसमें हम लोगों को जो चीजें नजर आती हैं वो बेसिकली हमारा एक पैरास्टर्नल शॉर्ट एक्सिस एट पेपिलरी मसल। पेपिलरी मसल मैंने आपको बताया कि माइट्रल वाल्व अपरेटस में होता है साथ ये, उसने उसको कह लें कि हेल्प करना होता है ओपनिंग और क्लोजिंग में पेपिलरी मसल है। ठीक है, तो पेपिलरी मसल लेवल पे जब आप करते हैं पीएम, इसको कहते हैं पेपिलरी मसल, तो वो हम लोगों को नजर आता है एक एंट्रोलेटरल 3 डिग्रीज पे। अगर आपने पोस्ट्रोमीडियल देखना है, ये प्रोब की एंगलिंग बताई हुई है, वो आपको नजर आता है 7 डिग्रीज पे। फिर एंटीरियर वॉल नजर आती है 12 डिग्री टू 3, ये डिफरेंट प्रोब के एंगल्स हैं।
और इसके अलावा लेटरल वॉल नजर आती है। और इसका जो इमेज हमारे पास बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, वो जैसा एक वो होता है ना मशरूम टाइप, कुछ ऐसा होता है यूं। और थोड़ा सा इसको आप ऐसे कर दें मशरूम बना के, फिर इसी के इर्द गिर्द आपने ये सर्कल एक ड्रॉ कर लेना है और इसके साथ ये कैविटी बना देनी है, थोड़ा ऐसे मिलता जुलता होगा। तो ये आपकी है एलवी कैविटी, ये आपका पीएम पोस्ट्रोमीडियल, और ये आपका एंट्रोलेटरल कैपिलरी मसल। ये कुछ इस तरह का नजर आएगा हम लोगों को। ठीक है जी। एंट्रोलेटरल, पोस्ट्रोमीडियल, एंटीरियर वॉल, ये वाली इसकी एंटीरियर वॉल है, ये वाली इंफीरियर वॉल होती है एलवी की। एलवी की ना मैंने आपको 14 सेगमेंट 17 सेगमेंट वाला याद होगा कि एलवी की वॉल को इस तरह डिवाइड किया जाता है ऐसे डिफरेंट, ये जो हम लोग व्यूज पढ़ रहे हैं ना, इसी तरह शॉर्ट एक्सिस एपिकल जो लेवल होता है वहां पे हम लोगों को जो नजर आता है उसमें एलवी की कैविटी मेन नजर आती है हम लोगों को। ठीक है। एपेक्स पे बिल्कुल चले जाएं तो वो उसको फिर डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करती है। यू शॉर्ट एक्सिस पे भी देखते हैं, इन पे भी देखते हैं, ये सारी जो एलवी की वॉल्स हैं इनको। तो ये वाला होती है एंटीरियर साइड। ये जब आप वो ऐप देखेंगे ना फिर आपको समझ आएगी। ये होती है सेप्टल, ये होती है इंफीरियर, और आई थिंक दिस वन इज पोस्टीरियर वॉल। ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। जब आप एको के इमेजेस देखेंगे फिर आपको इसकी क्लियरली समझ आएगी। आगे हम लोगों ने देखना है, अगला हमारा व्यू है एपिकल विंडो। ये थी पैरास्टर्नल विंडो। अब हम लोग बात करेंगे एपिकल विंडो की। बुक में वो आपको ये लिखता है फॉर एपिकल व्यूज द सब कॉस्टल, जो आपने एपेक्स पे रखते हैं, एपिकल एपेक्स से निकला है। ठीक है जी। तो आप इसमें ट्रांसड्यूसर को कहाँ प्लेस करेंगे? एट एपेक्स। इसका एक करने का तरीका ये भी होता है कि आप ना हाथ रख के पलपेट कर लें कि एपेक्स बीट किस जगह पे है। ठीक है। आपको जिस जगह पे बीट सुनाई देगी ना बीटिंग हार्ट की, उस जगह पे आप प्रोब रखें तो मोस्ट प्रोबेबली आपका बिल्कुल एक्यूरेट व्यू बन सकता है। और इसके लिए पेशेंट की थोड़ी सी पोजीशन चेंज करनी होती है। जैसे पेशेंट पूरे का पूरा यूं लेफ्ट में है, ये मार्कर है, तो ये पूरे का पूरा पेशेंट यूं लेफ्ट में है, तो आप इसको हल्का सा ऐसे करेंगे, थोड़ा सा टिल्ट इसका कम करेंगे, इसकी जो ये लेटरल डेक्यूबिटस है उसे थोड़ा सा कम कर देंगे आप। थोड़ा सा इसको लेफ्ट लेटरल से थोड़ा सा सुपाइन इस तरह राइट की तरफ आप ले आएंगे पेशेंट को। ठीक है। उससे ये होता है एपेक्स क्लियर हो जाती है। और फीमेल्स में मोस्टली जो एपेक्स है आपको पता है कि वो कहाँ पे लाई करती है? बीनीथ द ब्रेस्ट। तो वो उसको थोड़ा सा ब्रेस्ट का जो टिश्यू होता है उसको आपको अप करके फिर आपको ट्रांसड्यूसर प्लेस करना होता है। तो एपिकल एट एपेक्स, और जो ट्रांसड्यूसर का मार्कर होता है वो टूवर्ड्स लेफ्ट होता है, यूं होता है इधर इस तरफ। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि इसमें हम लोगों को स्ट्रक्चर कौन कौन से नजर आएंगे, और हमें इसमें जो मार्कर या डॉट की डायरेक्शन है टुवर्ड्स लेफ्ट शोल्डर ही रहेगी। और फोर्थ चैम्बर में हमें ये हमारा एक आपको पता होगा जब हमने विंडोज पढ़ी थी तो एपिकल भी उनमें एक्सटेंडेड विंडो थी हमारी। एपिकल फोर्थ चैम्बर भी पहले भी हम बहुत बार बना चुके हैं, तो दोबारा इसको ड्रॉ करते हैं ऐसे। ये हमारी आरवी की साइड हो गई, ये हमारी एलवी की साइड हो गई, ऐसे किया, ऐसे, और इससे ट्राइकस्पिड आ गया हमारे पास, बाइकस्पिड आ गया, और ये हमारा थोड़ा सा इस तरह का है रफ सा ही। तो ये हो गया हमारा एलवी, ये हो गया हमारा एलए, ये हो गया आरए, और ये हो गया आरवी। एलवी की वॉल जो होती है वो थोड़ी सी थिक होती है क्योंकि मैंने आपको बताया इसको 17 सेगमेंट्स में यूं डिवाइड किया होता है। ये हमारा आ गया माइट्रल वेल्व, ये हमारा आ गया ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है जी। और यहाँ पे थोड़ा सा करके ना नीचे इसका जो स्ट्रक्चर होता है एलए का स्ट्रक्चर थोड़ा ये ओपन सा होता है, और इस तरफ एलए का लेफ्ट एट्रियल, एलए इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज। एक अपेंडेज सी बनी होती है, यानी कि बाहर से एक वो इसका एंड निकला होता है। तो लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज यहाँ पे मोस्टली अगर आपके ब्लड की क्लॉटिंग ज्यादा हो रही है तो इस एरिया में, क्योंकि ये ओपन स्पेस होती है, तो यहाँ पे थ्रोम्बस बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो अब देखें कि एपिकल फोर चैम्बर में हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, जल्दी जल्दी उनको एनलिस्ट करें। एलवी, एलए, और एमवी, ट्राइकस्पिड वाल्व, और क्या नजर आएगा? एल ए एट्रियल अपेंडेज। इसके अलावा आपके ख्याल से और क्या नजर आएगा यहाँ पे हमें?
बच्चों और क्या नजर आएगा? व्हाट इज दिस? Interventricular septum. Yes, IVS. And what is this? Interatrial septum. Septum. And what is this? Septal walls. Pericardium. पेरिकार्डियम। तो इसमें भी पेशेंट की पेरिकार्डियल एफ्यूजन देख सकते हैं, पेरिकार्डियल एफ्यूजन को मेजर कर सकते हैं। तो जो 4 चैम्बर व्यू होता है ये भी आपका वन ऑफ द स्टैंडर्ड व्यू, ये आपने लाजमी करना है। आपने स्टार्ट पैरास्टेंडल लॉन्ग एक्सिस से करना है, फिर पैरास्टेंडल शॉर्ट एक्सिस करना है, फिर आपने एपिकल चैम्बर करना है। इनसे आपको हार्ट की ऑलमोस्ट 100% इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो माइट्रल वेल्व आ गया, राइट एंड लेफ्ट आपके जो है वो क्या कहते हैं उसको, इंट्राएट्रियल सेप्टम, सेप्टम, माइट्रल, ट्राइकस्पिड वेल्व, लेफ्ट एलवी की जो वॉल नजर आ जाती है सारी, और राइट वेंट्रिकल भी आपको नजर आ जाती है। अब हम लोग अगला जो हमारा व्यू है वो है इसी की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, कि इसके ये वाले एरिया में हमें क्या नजर आएगी, एओर्टा। तो अगला हमारा व्यू है एपिकल, ये कौन सा था, एपिकल 4 चैम्बर, ये है एपिकल 5 चैम्बर। जो एपिकल 4 चैम्बर था वहां पे हमें क्या नजर आया, ये ना इन्होंने जो बुक पे आपको ऐसे लिखा हुआ है ना A5CH, इनको याद रखना है, कई बार शॉर्ट फॉर्म में भी वो आपसे पूछ सकते हैं। तो एपिकल 5 चैम्बर जो व्यू है बच्चों, उसमें क्या होता है, हम लोगों को एओर्टा, हम लोगों को साथ एओर्टा नजर आती है। ठीक है, एओर्टा और एलवीओटी वगैरह ये चीजें नजर आएंगी। तो अगर हम इसको थोड़ा सा करें ऐसे ऐसे, कुछ रफ सा ऐसे, तो ये आपका एलवी होगा, ये ओपन एलवी में होती है यूं, ये एओर्टा है बीच में। ठीक है, और ये एलवी ओटी है, ये आपका सेम वही आर बी आ गया, आर ए आ गया, एल ए आ गया। तो इसमें 5 चैम्बर में हमारे पास एडिशनल आ जाता है फिर एओर्टा प्लस एलवीओटी। और ये 5 चैम्बर व्यू उस टाइम पे हम लोग बनाते हैं जब हमने असेस करना हो एओर्टिक स्टेनोसिस को, एओर्टिक वाल्व रिगर्जिटेशन को। ठीक है, ये हम उस टाइम पे बनाते हैं। तो राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, यहाँ तक अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो बताएंगे। 5 चैम्बर व्यू था, तो जो 5 चैम्बर व्यू से एडिशनल स्ट्रक्चर जो हमें नजर आएंगे वो एओर्टा नजर आएगी, एलवीओटी नजर आएगा, प्रोक्सिमल एओर्टा नजर आएगी, और एओर्टिक वाल्व नजर आएगा। ये कुछ है एओर्टा की बस एडिशन, इसमें आप लिख देंगे एपिकल 4 चैम्बर में। इसके अलावा अगर कोई आप लोगों का यहाँ तक क्वेश्चन है तो पूछें। मैम एपिकल 4 चैम्बर व्यू के लिए जो आपने जी। पेशेंट की वो पोजीशनिंग बताई है वो दोबारा बता दें कि हम उसको सेमी अच्छा रिकम्बेंट जी, पोजीशन से मूव करेंगे। यस, सेमी रिकम्बेंट पोजीशन से उसको थोड़ा सा आपने राइट की तरफ मूव कर लेना है, यानी कि वो पूरी तरह से वो लेटरल पोजीशन में ना हो, थोड़ा थोड़ा कम हो, थोड़ा सा कम पोजीशन उसकी कर देनी है ताकि आपका वो लेफ्ट साइड क्लियर हो। ठीक है, आप खुद देखें क्या पोजीशन बनेगी, लेफ्ट साइड क्लियर करनी है आपने पेशेंट। ओके, अगला हमारा अब जो आता है वो बनता है हमारा सब कॉस्टल। सब कॉस्टल इसके नाम से ही जाहिर है कि आपने प्रो को कहाँ प्लेस करना है, यहाँ ट्रांसड्यूसर सब कॉस्टल रीजन, सब कॉस्टल जो है उस पे आपने इसको रखना है। सब कॉस्टल व्यू जो है वो आपका, ये क्योंकि बनाना इतना मुश्किल होता है इसलिए इसको आप उसके जो है उन्होंने पिक्चर्स भी नहीं दिखाई, सिर्फ स्टैंडर्ड व्यू उन्होंने आपको बताए। तो सब कॉस्टल व्यू के लिए आपने उसको थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा जी,
इसमें अब ना चले साइटस हम इसके बाद पढ़ते हैं, पहले हम जरा अपनी ये विंडोज कंप्लीट कर लें, थोड़ी सी रह गई। सब कॉस्टल व्यू के लिए एक तो आपने पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट पोजीशन आपकी होनी चाहिए सुपाइन, ठीक है, और हेड उसका स्लाइटली लो होना चाहिए। थोड़ा सा नीचे, यानी कि काउच इतना ऊपर नहीं होना चाहिए हेड साइड से, ठीक है जी। फिर उसके जो फीट है वो काउच की, और उसके नीज जो है वो थोड़े से फ्लेक्स्ड होने चाहिए, फिर आप सब कॉस्टल व्यू कर सकते हैं। उसके न्यू थोड़े से फ्लेक्स आप कर दें, ठीक है, यानी कि वो जिस तरह वो फ्रॉग व्यू बनता है ना, थोड़ा सा उस तरह फ्लेक्शन में थोड़ा सा चले जाए, ठीक है। फिर पेशेंट को कहना है कि एक्सपायरेशन के स्टेट में चला जाए, फुल एब्डोमेन रिलैक्स होगा तो आपका, उसके अलावा पहले एक्सपायर करवाना है, फिर उसको कहना है डीप इंस्पिरेशन, उस टाइम पे आपका एब्डोमेन रिलैक्स होगा और आपका इमेज जो है वो अच्छा बन सकता है। तो ट्रांसड्यूसर की पोजीशन सब हॉस्टल, या आप इसको जिफी स्टर्नम भी बोलते हैं, वहां पे होता है। और जो पॉइंटर होता है वो आपका टूवर्ड्स लेफ्ट शोल्डर होता है। इसके हमारे पास डायग्राम्स नहीं है, ये सेम जैसे एपिकल फोर चैम्बर वो उस तरह व्यूज भी आप बना सकते हैं, लेकिन इसके आपने स्ट्रक्चर जो है वो याद रखना है कि हम इसमें स्ट्रक्चर कौन कौन से देख सकते हैं। तो ये ज्यादातर हम, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सब कॉस्टल व्यू हम उस पेशेंट में करते हैं कि जिनमें हमारा एपिकल और दूसरा व्यू बनाना आसान नहीं होता। पेशेंट बहुत इमरजेंसी में आया, हमने उसके हार्ट की कंडीशन देखनी है, तो उसके लिए हम ये व्यू करते हैं क्या, और उसका एपिकल फोर चैम्बर इसमें हम बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें मोस्टली ये डिफिकल्ट उन पेशेंट्स में होता है जो हमने पीछे भी पढ़ा, जो सीवियर मॉर्बिड होते हैं, और दूसरा जिनमें चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी होती है, और जिसमें पल्मोनरी एम्फीसीमा होता है। और इसमें बेटर जो चीजें हम लोगों को नजर आती हैं, एक तो हार्ट की इंफीरियर साइड को हम देख रहे हैं तो आईवीसी, फिर डिसेंडिंग एओर्टा, इंट्रा एट्रियल सेप्टम, फिर पेरिकार्डियल एफ्यूजन देखने के लिए भी आप इस व्यू को करते हैं। और इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, अगर कोई आपके आप बच्चे की आप कर रहे हैं तो आप उसका देख सकते हैं एएसडी वीएसडी, वो चीजें भी आप यहाँ पे उनके लिए भी ये व्यू बना सकते हैं, बच्चों के लिए भी, ठीक है। फोर चैम्बर बन जाता है, सब कोस्टल फोर चैम्बर। तो इसमें अच्छी चीजें नजर आएंगी, आईवीसी बहुत अच्छी है, आपको लिवर की तरफ जाती हुई नजर आएगी और हार्ट में एंटर होती हुई, डिसेंडिंग एओर्टा नजर आएगी, इंट्राएट्रियल सेप्टम नजर आएगा, और पेरिकार्डियल एफ्यूजन आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं। ये हो गया हमारा सब कॉस्टल व्यू। अगला है हमारा सुप्रास्टर्नल। सुप्रास्टर्नल पहले ही मैंने आपको बताया था किस लिए करते हैं, एओर्टिक आर्च की एबनॉर्मेलिटीज देखने के लिए, जो हमने कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा आपको पता होगा, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अगला हमारा जो कहते हैं व्यू है वो है सुप्रा स्टर्नल। इसमें इस प्रोब की पोजीशन क्या होगी, अबव स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम से थोड़ा सा ऊपर। पेशेंट जो है वो, उसकी नेक हाइपर एक्सटेंडेड होगी, उसके नेक के नीचे आप काउच रखेंगे जैसे गर्दन लटका के लेटते हैं वैसे, तो नेक जो है वो हाइपर एक्सटेंडेड, ओके। नेक नीचे की तरफ जाएगी तो आपका ये वाला जो सुप्रास्टर्नल है, ये एरिया आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा, और उसको अबव स्टर्नम, यहाँ इसको कहते हैं सुप्रा स्टर्नल नॉच। उस एरिया पे आप इसे प्लेस करेंगे, पेशेंट की एओर्टा क्लियर हो जाएगी। आप पीडीए देख सकते हैं, आप एओर्टिक आर्च देख सकते हैं, आप एओर्टा की जो ट्राइफरकेशन वहां पे होती है वो आप देख सकते हैं, फिर परमनरी आर्टरी भी देख सकते हैं। अच्छा, उस पे इसीलिए तो पीडीए नजर आता है, जब वहां पे आप असेंडिंग एओर्टा और पीए देख सकते हैं, इसलिए वहां पे आपको जो है वो पीडीए आप देख सकते हैं। तो इसकी जो पॉइंटर की पोजीशन होती है वो टूवर्ड्स लेफ्ट जा, वो लेफ्ट जा की तरफ होनी चाहिए। अब हम लोगों को इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर अच्छे नजर आते हैं, डिसेंडिंग असेंडिंग एओर्टा, ए असेंडिंग एओर्टा, फिर आर्च ऑफ एओर्टा, और आर्च से जो आर्टरीज की ट्राइफरकेशन होती है वो सारे आप देख सकते हैं, ब्रेकियोसेफेलिक, कॉमन कैरोटिड और दूसरी, ठीक है।
फिर आपके पास आ जाता है पल्मोनरी आर्टरी ये, और इसलिए आप इस व्यू को कहाँ किस में यूज कर सकते हैं, फॉर पीडीए एंड फॉर कोआप्टेशन। इस तरह वो आपसे जो है वो क्वेश्चन वाइवा में पूछ सकता है कि अगर एक पेशेंट को कोआप्टेशन ऑफ एओर्टा है तो उसके लिए बेस्ट व्यू कौन सा होगा, तो आप बताएंगे उसके लिए सुप्रास्टर्नल। ठीक है जी। अब एक व्यू बचता है हमारा राइट पैरास्टर्नल। राइट हम उसमें करते हैं, राइट से पहले दो चीजें हमारे जानने के लिए जरूरी हैं कि राइट करने की जरूरत कब पेश आती है। दो बातें होती हैं, साइटस। साइटस क्या चीज होती है, साइटस होता है कि जो हार्ट की पोजीशन होती है और दूसरा जो हमारे ऑर्गन्स की पोजीशन होती है। ठीक है। जो हमारा साइटस तीन तरह के होते हैं। एक नॉर्मल वाला होता है, उसको कहते हैं साइटस सॉलिड। एक साइटस होता है एम्बिगुअस, एक होता है साइटस रिवर्सस। नॉर्मल जो पोजीशन होती है हार्ट की और एब्डोमिनल ऑर्गन्स की, ये उसकी बात हो रही है। इस तीन तरह के साइटस होते हैं, एक साइटस सॉलिटस, एक साइटस एम्बिगुअस, एक साइटस इनवर्सस या साइटस रिवर्सस भी होते हैं। ठीक है। तो जो साइटस सॉलिटस होता है उसमें नॉर्मल क्या होता है कि अगर पेशेंट के तमाम ऑर्गन जो है वो नॉर्मल अपनी नॉर्मल पोजीशन में है तो वो साइटस सॉलिटस है। लेकिन अगर पेशेंट के जो है वो रिवर्स हो गए हैं ऑर्गन्स तो उसको साइटस रिवर्सस कहेंगे। एम्बिगुअस में यह है कि आधे एक तरफ आधे एक तरफ, जो लेफ्ट साइड थे वो राइट पे है, राइट मिक्स अप हुए हैं तो वो एम्बिगुइटी है उसमें, तो वो एम्बिगुअस है। इसको इतना डिस्कस नहीं करते, ये दो चीजें होती हैं। फिर होता है हमारे पास डेक्स्ट्रोकार्डिया। व्हाट इज डेक्स्ट्रोकार्डिया? व्हाट इज डेक्स्ट्रोकार्डिया? हार्ट राइट तरफ होता है। यस, हार्ट जो है वो राइट साइड पे हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि डेक्स्ट्रोकार्डिया विद साइटस सोलिटस होता है। डेक्स्ट्रोकार्डिया जब होता है फिर ये सवाल किया जाता है व्हाट इज द साइटस, तो कहा जाता है डेक्स्ट्रोकार्डिया विद साइटस सोलिटस। तो डेक्स्ट्रोकार्डिया और साइटस सोलिटस का मतलब ये है कि सिर्फ उसका हार्ट लेफ्ट साइड राइट साइड पे है, बाकी उसके ऑर्गन्स जो है उनकी सिमेट्री ठीक है, वो जैसे एक नॉर्मल पर्सन में होती है वो। फिर आता है डेक्स्ट्रोकार्डिया विद साइटस इनवर्सस या साइटस रिवर्सस उसको बोलते हैं। ठीक है। उसमें ये है कि उन पेशेंट के तमाम ऑर्गन भी ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। अगर उस पेशेंट को अपेंडिक्स की पेन है तो उसको लेफ्ट साइड पे होगी, उस पेशेंट को बताना पड़ेगा उसकी ईसीजी भी राइट साइड की होगी। तो उन पेशेंट के लिए फिर आप क्या करते हैं, आप यूज करते हैं राइट पैरास्टर्नल व्यू। ठीक है जी, ये व्यू इन पेशेंट्स के लिए। या जिनमें कोई भी विंडो नहीं बनती उनमें भी आप राइट पैरास्टर्नल बना सकते हैं ताकि कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख सके। तो राइट पैरास्टर्नल बेसिकली आप उनके लिए करते हैं जिनमें डेक्स्ट्रोकार्डिया हो। ठीक है, तो उसके लिए आप राइट पैरास्टर्नल व्यू करते हैं। तो इसमें पेशेंट जो है वो सेमी रिकम्प्लीट पोजीशन पे ऑपोजिट कर ले अब सारा उसका। फिर लेफ्ट पैरास्टर्नल है उसको, इसमें पेशेंट लेफ्ट साइड पे लेटा, बाजू उसका जो लेफ्ट वाला है और राइट वाला है वो उसके सर के नीचे जाएगा, लेफ्ट वाला उसकी साइड पे ही होगा। ठीक है। और ये मिरर इमेज होता है आपके लेफ्ट पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस का। सारे स्ट्रक्चर्स भी वैसे ही नजर आते हैं लेकिन सिर्फ उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। ठीक है जी। तो ट्रांसड्यूसर की पोजीशन क्या होगी इसके लिए, टूवर्ड्स, उसमें किधर थी इसमें किधर होगी, लेफ्ट स्टर्नल एज, लेफ्ट शोल्डर की तरफ जो डॉट डायरेक्शन होगी। और ट्रांसड्यूसर की पोजीशन राइट स्टर्नल एज पे होगी लेकिन उसकी जो पॉइंटिंग पोजीशन होगी मार्कर या डॉट की वो लेफ्ट शोल्डर की तरफ होगी। और दूसरा ये होगी टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट स्टर्नल एज, और ये होगी लेफ्ट शोल्डर की तरफ भी जो पॉइंटर है। ठीक है। स्ट्रक्चर सेम वैसे नजर आएंगे जो आपके लेफ्ट पैरास्टर्नल लॉन्ग एक्सिस में नजर आते हैं। दूसरा आप इसमें स्ट्रक्चर्स जो मेनली अच्छे देख सकते हैं वो एओर्टिक वाल्व आपको नजर अच्छा आ जाएगा, और एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा जो नजर आती है, प्रॉक्सिमल एओर्टा के अंदर। ठीक है जी। यहाँ तक थी हमारी एको की जो विंडोज है 5 बेसिक, वो हमारी कंप्लीट हुई। आगे हमारा जो टॉपिक बनता है वो है ट्रांस एसोफेजियल एको का। उसकी कुछ टेक्निक्स लिखी हैं, उसके एडवांटेजेस लिखे हुए हैं।
और उसके बारे में। अच्छा, इसके एंड पे जो आपका एक टॉपिक दिया हुआ है टिश्यू डॉपलर इमेजिंग का, वो इतना कोई वो नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसको अगर डिस्कस भी करेंगे तो बिल्कुल सेशन के लास्ट पे हम उसको देख लेंगे, टिश्यू डॉपलर इमेजिंग को। तो अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अगर आपका